कंप्लायंट रास्ता खोला है। ये सिर्फ एक पॉलिसी की अनाउंसमेंट नहीं है, ये एक सोच की अक्कासी है और एक इंस्टीट्यूशन का शिफ्ट है। ये फ्यूचर की बात है। बाइनेंस और हुबी को दिए गए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इसी एक नई सोच का पहला प्रैक्टिकल कदम है। और मैं क्लियर करता जाऊं, ये एनओसी कोई शॉर्टकट नहीं है, कि कोई ब्लैंकेट अप्रूवल नहीं है। ये एक रिस्क मिटिगेटेड, फेज्ड, सुपरवाइज्ड एंट्री फ्रेमवर्क का पहला स्टेप है, जो पाकिस्तान फर्स्ट है और दुनिया भर में यही बेस्ट प्रैक्टिस है। इस फ्रेमवर्क के जरिए हमने 3 चीजों को फौरन कंट्रोल कर लिया है। पहली, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। हर प्लेटफॉर्म के लिए गो एएमएल रजिस्ट्रेशन और फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट के साथ डायरेक्ट लिंकेजेस लाजमी है। दूसरा, ओनरशिप और कंट्रोल की ट्रांसपेरेंसी। कौन मालिक है, कौन कंट्रोल करता है, कौन जिम्मेदार है। फिटनेस एंड प्रोप्राइटरी चेक्स, डिस्क्लोजर्स और वेरिफिकेशन के बगैर कोई एंट्री नहीं। तीसरा, एनफोर्समेंट टाइमलाइंस के साथ लाइसेंसिंग का रास्ता खोलना। जो एंटिटीज पाकिस्तान के कानून और ओवरसाइट के साथ आगे बढ़ेंगी, उन्हीं के लिए एक क्लियर और मेजरेबल पाथवे, इसके बाद ही लाइसेंसिंग का मरहला शुरू होगा। यह कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं है। पाकिस्तान ने कोई अनोखा मॉडल इंट्रोड्यूस नहीं किया। दुनिया के लीडिंग फाइनेंशियल सेंटर्स इसी तरह फेज अप्रोचेस में नई इंडस्ट्रीज को अप्रोच करते हैं। दुबई वारा पहले लिमिटेड अप्रूवल्स देता है और उसके बाद लाइसेंसिंग की तरफ जाता है। यूके में, यूनाइटेड किंगडम में क्रिप्टो फर्म्स को पहले एफसीए, फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी के साथ एएमएल रजिस्ट्रेशन लेनी होती है। सिंगापुर में मॉनेटरी अथॉरिटी सिंगापुर इन प्रिंसिपल अप्रूवल देती है, जहां पे ऑपरेशंस रिस्ट्रिक्टेड होते हैं पहले। हांगकांग, जापान, ऑस्ट्रेलिया में भी पहले सुपरविजन, बाद में एक्सपेंशन। इसका मतलब बहुत सिंपल है कि हमने पहले इस इंडस्ट्री को कंट्रोल करना है और बाद में स्केल करना है, जो पाकिस्तान फर्स्ट अप्रोच है। आज पाकिस्तान दुनिया के टॉप 3 क्रिप्टो अडॉप्शन कंट्रीज में शुमार है। अंदाजे के मुताबिक 30 से 40 मिलियन क्रिप्टो यूजर्स हैं पाकिस्तान में। ये बगैर किसी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, बगैर किसी क्लासरूम, बगैर किसी एजुकेशन के उन्होंने ये इंडस्ट्री को अडॉप्ट कर लिया है। इसमें एक बहुत अच्छी चीज ये है कि हमें पता चलता है हमारी यूथ वर्ल्ड क्लास है, बट क्या हमारे सिस्टम्स वर्ल्ड क्लास है? क्या हमारी रेगुलेशंस वर्ल्ड क्लास है? जब अवाम इतनी सिस्टम के अंदर है, तो क्या स्टेट का बाहर रहना समझदारी है? इनोवेशन को आप इग्नोर नहीं कर सकते, इनोवेशन को आप खत्म नहीं कर सकते। अगर आप राइट पॉलिसीज नहीं लेके आएंगे तो सिर्फ अवाम को गैर महफूज कर देंगे और मुल्क को कमजोर कर देंगे। और हमारी मुल्क की लीडरशिप ने इस चीज को मद्देनजर रखते हुए इस गैप को कम करने की कोशिश की है। ग्लोबल फाइनेंस कहां जा रहा है, ये डिसीजन हमारा आइसोलेटेड नहीं है। यूरोपीय यूनियन ने मीका इंट्रोड्यूस किया, जो 27 मुल्कों को एक यूनिफाइड क्रिप्टो लॉ देता है। मैंने आपके साथ दुबई की एग्जाम्पल दी है। दुबई ने वारा बना के अपने आप को एक ग्लोबल वर्चुअल एसेट हब बना दिया है। सिंगापुर ने रिस्ट्रिक्शंस के साथ इनोवेशन फ्रेंडली फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किया है। यूके ने एएमएल कंप्लायंस को गेटवे बनाया है। आज ग्लोबल बैंक्स टोकनाइजेशन की बात कर रही हैं। 100 ट्रिलियन की ग्लोबल बॉन्ड मार्केट्स डिजिटल रेल्स की तरफ जा रही है। इंस्टीट्यूशंस स्पेकुलेशन नहीं चाहते, इंस्टीट्यूशंस रेगुलेटेड रेल्स चाहते हैं। और जो मुल्क इन चीजों को पहले रेगुलेट कर देंगे, वहां पे क्लैरिटी होगी तो कैपिटल अट्रैक्ट होगा। पाकिस्तान के पास जो अपॉर्चुनिटी है वो बहुत कम मुल्कों के पास है। हम क्रिप्टो को प्रमोट नहीं करना चाह रहे, हम क्रिप्टो को रेगुलेट करना चाह रही हैं, क्योंकि पहले ही यहां पे अडॉप्शन है। हमारा मुल्क जो है वो 5th मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, टेक सेवी यूथ है और एक बहुत फास्ट ग्रोइंग डिजिटल अडॉप्शन है। लेकिन इस टैलेंट का फायदा तभी है जब इस टैलेंट के पास एक लीगल स्ट्रक्चर्ड रास्ता हो,
इस टैलेंट के पास एक फ्रेमवर्क हो, वरना टैलेंट यहां से चला जाएगा। और ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि हम एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करें इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के लिए। यहां पे स्मार्ट रेगुलेशन हो कि दुनिया का कैपिटल यहां पे फ्लो करे। और ये फ्रेमवर्क खाली ट्रेडिंग के लिए नहीं है, ये फ्रेमवर्क में हम पाकिस्तान को 2035-2050 की इंडस्ट्रीज के लिए तैयार करना चाह रहे हैं। ब्लॉकचेन एनालिटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, कंप्लायंस टेक्नोलॉजी, टोकनाइज फाइनेंस, डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। हम चाहते हैं कि पाकिस्तानी यूथ सिर्फ कंज्यूमर्स ना बन के रह जाए, वो बिल्डर्स बने, वो ग्लोबल एक्सपर्ट्स बने, वो ग्लोबल इनोवेशन टेबल पे उनकी कुर्सी हो। कुछ लोग कहते हैं कि जी ये करने से रिस्क होगा, मैं कहता हूं ये ना करने से रिस्क ज्यादा है। हम पीछे रह जाएंगे क्योंकि हिस्ट्री बहुत सिंपल है। हिस्ट्री हमें बताती है कि रेलवेज ने मुल्कों को जोड़ा, बिजली ने इंडस्ट्रीज को पैदा किया, इंटरनेट ने इकोनॉमीज बदल दी, और आज डिजिटल फाइनेंस वही रोल अदा कर रहा है 2025 में। सवाल ये नहीं है कि फ्यूचर क्या होगा, सवाल ये है कि फ्यूचर क्रिएट कौन करेगा, उस फ्यूचर में कंज्यूमर कौन होगा। और पाकिस्तान को तैयारी करनी है। मैं एज अ टेक्नोलॉजिस्ट और हम्बल पब्लिक सर्वेंट, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं वो चीजें पाकिस्तान के लिए रेगुलेट करूं और वो चीजें लेके आऊं जो आज से 10 साल के बाद होंगी, कि पाकिस्तान रेडी हो, हम रेगुलेटेड हो, हम ग्लोबली ट्रस्टेड हो, और वो टेक्नोलॉजी के जरिए हम सॉवरेंटी को मजबूत करें, अपने इकोनॉमिक मसल को मजबूत करें। ये कदम इस मुल्क की लीडरशिप ने उसी विजन के साथ रखा है। इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए पैगाम सीधा है, पाकिस्तान इनोवेशन से भाग नहीं रहा, पाकिस्तान तो इनोवेशन को वेलकम कर रहा है, पाकिस्तान इनोवेशन को रेगुलेट कर रहा है, पाकिस्तान इज ओपन फॉर बिजनेस। मगर सिर्फ डिजिटल एसेट्स में उनके लिए जो हमारे रूल्स फॉलो करेंगे, पाकिस्तान की यूथ के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे, जो पाकिस्तान फर्स्ट अप्रोच रखेंगे। और पाकिस्तान की यूथ के लिए मेरा पैगाम और भी सीधा है, फ्यूचर का इंतजार मत करें, फ्यूचर की तैयारी करें, फ्यूचर को क्रिएट करें। ये एनओसी जो हमने 2 एक्सचेंजेस को दिया, ये हमारी मंजिल नहीं है, ये बुनियाद है, ये बुनियाद है उन इमारतों की जो आपने रखनी है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल इंपोर्ट नहीं होना चाहिए कि यहां बनना चाहिए, ये आपके हाथों बनना चाहिए। पाकिस्तान डिजिटल एसेट्स में एक ग्लोबल केस स्टडी बनना चाहिए कि इमर्जिंग मार्केट्स मोरक्को से मलेशिया तक देख सकें कि पाकिस्तान ने अपने मुल्क के लिए डिजिटल एसेट्स को किस तरह रेगुलेट किया। शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म के मुआवने ख़ुसूसी ब्लॉकचेन और क्रिप्टो बिलाल बिन साकिब की न्यूज़ ब्रीफिंग। उन्होंने कहा कि दुनिया के बड़े आलिम मराकज़ इस तरह के मरहलावार मॉडल्स अपनाते हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 3 से 4 करोड़ पाकिस्तान डिजिटल एसेट इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि फ्रेमवर्क के तहत एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और दहशत गर्दी की माली मावनत की निगरानी मुमकिन है। उन्होंने कहा कि दुनिया के पहले 3 क्रिप्टो अपनाने वाले ममालिक में पाकिस्तान का भी शुमार होता है। आपको अपडेट करें, इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म के मुआवने ख़ुसूसी बिलाल बिन साकिब न्यूज़ ब्रीफिंग कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि कानूनी और मुनज़्ज़म रास्ते के बगैर सलाहियतों का कोई फ़ायदा नहीं। उन्होंने मज़ीद कहा कि फ्रेमवर्क के तहत एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और दहशत गर्दी की माली मावनत की निगरानी मुमकिन हो सकती है। 3 से 4 करोड़ पाकिस्तान डिजिटल एसेट इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अक़वाम नई सोच की अक्कासी और इदारा जाती की तब्दीली चाहती है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बाइनेंस और HTX को NOC का इजरा नई सोच का अमली इक़दाम है। अपने नाज़रीन को इस हवाले से अपडेट करते हुए बताएं कि इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म के मुआवने ख़ुसूसी ब्लॉकचेन और क्रिप्टो बिलाल बिन साकिब की न्यूज़ ब्रीफिंग, जिसमें उन्होंने कहा कि फ्रेमवर्क के तहत एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और दहशत गर्दी की माली मुआवनत मुमकिन हो सकती है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में डिजिटल असासे अपनाने की बेपनाह सलाहियत मौजूद है। $100 ट्रिलियन का आलमी बॉम्ब मुमकिन हो सकेगी। दुनिया के बड़े माली मराकज़ इस तरह के मरहलवार मॉडल्स अपनाते हैं और तरक्की करते हैं। दुनिया के पहले 3 क्रिप्टो अपनाने वाले ममालिक में पाकिस्तान का भी शुमार होता है। अपने नाज़रीन को अपडेट करें। इस हवाले से इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म के मुआवने ख़ुसूसी ब्लॉकचेन और क्रिप्टो बिलाल बिन साकिब न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि 3 से 4 करोड़ पाकिस्तानी डिजिटल असासे इस्तेमाल कर रहे हैं। फ्रेमवर्क के तहत एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और दहशत गर्दी की माली मावनत की निगरानी मुमकिन हो सकती है। आपको अपडेट करें, इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म के मुआवने ख़ुसूसी ब्लॉकचेन और क्रिप्टो बिलाल बिन साकिब की न्यूज़ ब्रीफिंग, जिसमें उन्होंने कहा
کہ 3 से 4 करोड़ पाकिस्तानी अब भी डिजिटल असासे इस्तेमाल करें। पाकिस्तान में डिजिटल असासे अपनाने की बेपनाह सलाहियत मौजूद है। बाइनेंस और HTX को NOC का इजरा नई सोच का अमली कदम है। फ्रेमवर्क के तहत एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली मावनत की निगरानी मुमकिन है। उन्होंने मजीद कहा कि अक़वाम नई सोच की अक्कासी और इदारा जाती एक बड़ी तब्दीली है। 3 से 4 करोड़ पाकिस्तान डिजिटल एसेट का अभी इस्तेमाल कर रहे हैं। पॉलिसी की बात नई नहीं है बल्कि ये फ्यूचर की सोच है। इक़दाम नई सोच की अक्कासी और इदारा जाती की तब्दीली है, ऐसा कहना था मुआविन खुसूसी का। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बाइनेंस और HTX को NOC का इजरा नई सोच का अमली इक़दाम है। फ्रेमवर्क के तहत एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली मामलत की निगरानी मुमकिन हो सकती है। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी ब्लॉकचेन और क्रिप्टो बिलाल बिन साकिब की न्यूज़ ब्रीफिंग, जिसमें उन्होंने कहा कि दुनिया के बड़े आलमी मराकज़ इसी तरह मरहलावार मॉडल्स अपनाते हैं। हमने आलमी मालियाती निज़ाम के तहत बरवक्त और दुरुस्त फैसले करने हैं, ऐसा कहना था बिलाल बिन साकिब का। उन्होंने मज़ीद कहा कि कानूनी और मुनज़्ज़म रास्ते के बगैर सलाहियतों का कोई फ़ायदा नहीं। तारीख़ में पहली बार आलमी एक्सचेंजेस के लिए मुनज़्ज़म, शफाफ और आलमी मयार का रास्ता खोल दिया गया। एकदम नई सोच की अक्कासी और इदारा जाती की तब्दीली है। आपको अपडेट करें, बाइनेंस और HTX को NOC का इजरा नई सोच का अमली इक़दाम है, ऐसा कहना था बिलाल बिन साकिब का। उन्होंने मज़ीद कहा कि फ्रेमवर्क के तहत एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली मुआवनत मुमकिन हो सकेगी। दुनिया के बड़े आलमी मराकज़ इस तरह के मरहलावार मॉडल्स पेश करते हैं। दुनिया के पहले 3 क्रिप्टो अपनाने वाले ममालिक में पाकिस्तान का भी शुमार है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अक़वाम नई सोच की अक्कासी और इदारा जाती तब्दीली है। बाइनेंस और HTX को NOC का इजरा नई सोच का अमली इक़दाम है। 3 से 4 करोड़ पाकिस्तान डिजिटल एसेट इस्तेमाल कर रहे हैं। फ्रेमवर्क के तहत एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली मामलत की निगरानी मुमकिन है। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी ब्लॉकचेन और क्रिप्टो बिलाल बिन साकिब की न्यूज़ ब्रीफिंग। उन्होंने कहा कि फ्रेमवर्क के तहत ही सिर्फ ट्रेडिंग के लिए नहीं बल्कि सनतों के लिए भी फ़ायदा होगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अगले 10 साल में टेक्नोलॉजी के ज़रिए अपने खुद मुख्तारी मुस्तहकम कर चुका है। तारीख़ में पहली बार आलमी एक्सचेंजेस के लिए मुनज़्ज़म, शफाफ और आलमी मयार का रास्ता खोल दिया गया है। इक़दाम नई सोच की अक्कासी और इदारा जाती की तब्दीली है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बाइनेंस और HTX को NOC का इजरा नई सोच का अमली इक़दाम है। फ्रेमवर्क के तहत एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली मुआवनत की निगरानी मुमकिन है। दुनिया के बड़े आलमी मराकज़ इसी तरह के मरहलावार मॉडल्स अपनाते हैं और तरक्की की राह पर गामज़न हो जाते हैं। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी ब्लॉकचेन और क्रिप्टो बिलाल बिन साकिब की न्यूज़ ब्रीफिंग, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने आलमी मालियाती निज़ाम के तहत बरवक्त और दुरुस्त फैसले करने हैं। कानूनी और मुनज़्ज़म रास्ते के बगैर सलाहियतों का कोई फ़ायदा नहीं है। 3 से 4 करोड़ पाकिस्तानी डिजिटल असासे इस्तेमाल कर रहे हैं। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी ब्लॉकचेन और क्रिप्टो बिलाल बिन साकिब न्यूज़ ब्रीफिंग कर रहे थे, जिसमें उन्होंने बताया कि $100 ट्रिलियन का आलमी बॉन्ड मार्केट डिजिटल रिलीज़ की तरफ बढ़ रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।